नमस्कार दोस्तों। आज के दौर में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इन्हीं में से एक प्रमुख समस्या नसों की कमजोरी, नसों में ब्लॉकेज, नसों में दर्द और नसों के दबने की होती है। यह परेशानी लगभग हर घर में देखने को मिलती है। किसी व्यक्ति की पीठ की नस दब जाती है तो किसी के पैरों की नसें प्रभावित हो जाती हैं। कई बार हाथों की नसों में भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब शरीर के किसी भी हिस्से की नस दब जाती है तो वहां रक्त संचार धीरे धीरे कम होने लगता है और उस क्षेत्र में सुन्नपन या लकवे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि इसका उपचार क्या हो सकता है। यदि आपकी नसें कमजोर हो रही हैं तो इसके लक्षण क्या होंगे? कैसे पहचाना जाए कि नसों में कमजोरी आ रही है ताकि समय रहते इसका समाधान किया जा सके। अगर आपकी याददाश्त पहले की तुलना में कमजोर होती जा रही है तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपकी नसें ठीक से कार्य नहीं कर रही हैं। यदि आपको बार बार चक्कर आते हैं तो यह भी संकेत करता है कि नसों में कमजोरी हो रही है। जब शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से नहीं हो पाता तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अगर आप अचानक खड़े होते हैं और आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है तो यह भी नसों की कमजोरी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा पाचन से जुड़ी समस्याएं, नींद न आना और शरीर में खून की कमी भी दर्शाते हैं कि नसें कमजोर हो रही हैं। अब हम समझते हैं कि नसों के कमजोर होने के पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। नसों की कमजोरी के मुख्य रूप से 3 प्रमुख कारण होते हैं। यदि इन तीनों कारणों पर सही ढंग से ध्यान दिया जाए और इन्हें संतुलित कर लिया जाए तो नसों की कमजोरी से बचा जा सकता है। विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 हमारे शरीर में नसों के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। यह नसों के ऊपर माइलिन नामक सुरक्षा परत बनाता है जिससे नसें मजबूत रहती हैं और सही रूप से कार्य करती हैं। यदि शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो यह सुरक्षा परत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और नसों में ब्लॉकेज जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पोटेशियम की कमी। पोटेशियम शरीर में रक्त संचार को सही तरीके से बनाए रखने में मदद करता है। यदि शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है तो नसों की संवेदनशीलता प्रभावित होती है जिससे कमजोरी और दर्द महसूस होने लगता है। मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम नसों को शक्ति प्रदान करने में सहायक होता है। यदि शरीर में इसकी मात्रा पर्याप्त नहीं होती तो नसों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और शरीर में सुस्ती और कमजोरी महसूस होने लगती है। अब जानते हैं कि हमें किन चीजों से बचना चाहिए ताकि हमारी नसें स्वस्थ और मजबूत बनी रहें। अधिक मात्रा में नमक और चीनी का सेवन न करें। ज्यादा मात्रा में नमक और मीठा खाने से रक्त संचार प्रभावित होता है जिससे नसों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आइसक्रीम और अत्यधिक मीठी चीजों से दूरी बनाएं। इन चीजों का अधिक सेवन नसों की कमजोरी को बढ़ा सकता है। तली भुनी और अधिक तेल वाली चीजों से बचें। रिफाइंड ऑयल और जंक फूड का सेवन करने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है जिससे आवश्यक पोषक तत्व शरीर में पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो पाते और इसका सीधा असर नसों पर पड़ता है। अब जानते हैं कि नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं जो नसों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त आहार लें। अखरोट, अलसी और मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो नसों को मजबूत बनाने में बेहद फायदेमंद होता है। किशमिश का सेवन करें। रोजाना किशमिश खाने से नसों की कमजोरी दूर होती है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। डार्क चॉकलेट खाएं। डार्क चॉकलेट भी नसों की कमजोरी को दूर करने में सहायक होती है लेकिन इसे रात में खाने से बचें। ब्रोकली को अपने आहार में शामिल करें। ब्रोकली को सलाद के रूप में खाना चाहिए क्योंकि यह नसों को मजबूत करने के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हमें कुछ विशेष प्राणायाम करने की आवश्यकता होती है।
विशेष रूप से जब नसों की कमजोरी की समस्या होती है, तब प्राणायाम और योगासन अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होते हैं। वैसे तो योग के हर प्रकार के आसन और सभी प्रकार के प्राणायाम हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ खास प्राणायाम ऐसे हैं जिनका नियमित अभ्यास करने से नसों की कमजोरी को दूर करने में विशेष सहायता मिलती है। अगर हम इन विशेष प्राणायामों की बात करें तो उनमें सबसे पहला नाम भस्त्रिका प्राणायाम का आता है और दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इन दोनों प्राणायामों को यदि हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें और नियमित रूप से इन्हें करें तो नसों की कमजोरी में काफी सुधार देखने को मिलता है। इससे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और व्यक्ति पहले की तुलना में अधिक स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव करता है। अब हम उस उपाय की चर्चा करते हैं जिससे नसों की कमजोरी को दूर किया जा सकता है और साथ ही शरीर में विटामिन B12 की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा यह उपाय शरीर में पोटेशियम और मैग्नीशियम की पूर्ति करने में भी सहायक होता है, जिससे नसों को संपूर्ण पोषण मिल सके और वे मजबूत बन सकें। दोस्तों, यह अद्भुत पोषक तत्वों से भरपूर चीज कोई और नहीं बल्कि कद्दू के बीज हैं, जिन्हें अंग्रेजी में पंपकिन सीड्स कहा जाता है। अक्सर लोग यह सोच लेते हैं कि यदि वे इन बीजों को अधिक मात्रा में खाएंगे तो उनके शरीर में जल्दी से सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और नसों की कमजोरी जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन यह एक गलत धारणा है, क्योंकि किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आपको प्रतिदिन केवल 1 चम्मच कद्दू के बीज खाने चाहिए। इससे अधिक मात्रा में इनका सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये बीज पचने में भारी होते हैं और ज्यादा खाने पर अपच या अन्य पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। वैसे तो सभी प्रकार के बीज पचाने में थोड़े कठिन होते हैं, इसलिए इन्हें संतुलित मात्रा में ही लेना चाहिए। आप चाहें तो इन बीजों को हल्का सा सूखा भून सकते हैं, जिससे ये स्वादिष्ट भी लगेंगे और आसानी से पच भी जाएंगे। इसके अलावा आप इन बीजों को पीसकर पाउडर बना सकते हैं और इसे 1 चम्मच दूध में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इन बीजों को अपने भोजन में अलग अलग तरीकों से भी शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, इन्हें अपने आटे में मिलाकर रोटी बना सकते हैं, सलाद में डालकर खा सकते हैं या फिर दही के साथ मिलाकर सेवन कर सकते हैं। आप अपने स्वाद और सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से इनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रतिदिन केवल 1 चम्मच ही लें, इससे अधिक न खाएं। इसके साथ ही यह भी याद रखना आवश्यक है कि कद्दू के बीजों को कभी भी पकाकर नहीं खाना चाहिए। जब इन्हें अधिक तापमान पर पकाया जाता है तो इनमें मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और इनके सेवन से शरीर को पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए इन्हें हमेशा कच्चा या हल्का भुना हुआ ही खाना चाहिए। ये बीज बाजार में आसानी से मिल जाते हैं और इनका नियमित सेवन करने से नसों की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा कद्दू के बीजों का सेवन करने से शरीर में विटामिन B12 की कमी पूरी होती है और यह केवल नसों के लिए ही नहीं बल्कि हड्डियों के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। इन बीजों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम पाया जाता है, जो शरीर को संपूर्ण पोषण प्रदान करते हैं और व्यक्ति को अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ बनाए रखते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, यदि आपको नसों में ब्लॉकेज, कमजोरी, झुनझुनी या सुन्नपन की समस्या होती है तो आपको कद्दू के बीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें और नियमित रूप से भस्त्रिका तथा अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। दोस्तों, आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवारजनों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। हम फिर मिलेंगे एक नई और लाभकारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखें।